और फिर स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि जब वो एम्बेसी में कॉल करते हैं तो आगे से उनको जवाब मिलता है जो करना है खुद करो। और इसके साथ उन्होंने कहा कि सिफारत खाने ने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमें बस में बिठा दिया और ख़ुद अलहदा होकर गाड़ियों में चले गए। तलबा ने जो हुक्काम है उन पर सरहद पार करवाने के लिए पैसे लिए जाने का इल्ज़ाम भी लगाया। अब आप ये सोचिए। और उन्होंने कहा कि उस बस ने हमें पोलैंड के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर उतार दिया और वो 30 किलोमीटर वो चल कर वहाँ पर जा रहे हैं बॉर्डर तक। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बेइंतहा ठंड, गोलियां चल रही हैं और ना खाने को ना पीने को। और वो ख़बर ये है कि इंडिया की 2 फ़्लाइट्स इंडिया के 570 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेकर पहुंच चुकी है इंडिया वापस, अपने वतन वो उनको वापस ला चुकी हैं। 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एक ही तरह का माहौल है, एक ही तरह का आप कह लीजिए कल्चर है, एक ही तरह का काम करने का तरीक़ाकार है। क्या वजह है कि वहाँ के लोग ये करने में कामयाब हो गए और हम अभी तक बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई एक भी स्टूडेंट को आप अभी तक वतन वापस नहीं ला सके। क्या हम इतने बुरे पाकिस्तान के शहरी हैं? क्या इन बच्चों की जो तालीम हासिल करने में इनको क्या अच्छी मौत भी नहीं नसीब? बजाय इसके कि आप इस तरह जुल्म करें, आप फिर मार ही दें सुकून से, कम से मौत तो दे दें सुकून से। हम इतना भी नहीं कर सकते, ये भी हमसे ना हो पाएगा। इतना निकम्मापन, हमें अपने हाथ खड़े कर देने चाहिए। आप अपने हाथ खड़े कर दें और कह दें भाई हमसे ये ना हो सकेगा, हमसे ना हो सकेगा। जो इतना निकम्मापन है हमारे इदारों में, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में, कि वहाँ पर जो यूक्रेन में सिफारत खाना है हमारा, वहाँ के लोग हमारे स्टूडेंट्स के साथ, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ कर रहे हैं उसका सबको नज़र आ रहा है। जो वीडियोज़ और जो तस्वीर और उनके इंटरव्यूज़, उनकी जो वीडियोज़ में जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो सब कुछ पता चल रहा है। यानी वहाँ पर गोलियों की बौछार हो रही है, गोली पर गोली चल रही है, ठंड से फ्रीजिंग एक कोल्ड है वहाँ पर। और एक मासूमा जो कि हैदराबाद की स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपनी वीडियो बनाकर ये बताया है कि उन्होंने सिर्फ जो वहाँ का सिफारत खाना पाकिस्तान का, उसने सिर्फ एक काम किया है और वो ये कि उनको बस फराहम कर दी। बहुत बड़ा उन्होंने काम किया कि उनको एक बस प्रोवाइड की कि ये लें, इसमें बैठें और जाएं, यहाँ से निकलें। और उन्होंने कहा कि उस बस ने हमें पोलैंड के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर उतार दिया और वो 30 किलोमीटर वो चल कर वहाँ पर जा रहे हैं बॉर्डर तक। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बेइंतहा ठंड, गोलियां चल रही हैं और ना खाने को ना पीने को। आप सोचिए कि कई दिन, कितने माइल्स वो चल रहे हैं और फिर वो पहुंच पाएंगे उस बॉर्डर तक। और वहाँ पर पहुंचने के बाद होता क्या है, जो पहुंचते हैं वो जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको अंदर नहीं जाने देते, उनको वहाँ पे वो रोक देते हैं, उन्होंने रोक दिया। और इस तरीके से जो है वो तमाम वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कहा गया कि जो सिफारतकारों का जो अमला था वहाँ पर एम्बेसी में, जो स्टाफ था, उसने क्या किया कि तलबा को बस में बिठाया और ख़ुद गाड़ियों में बैठ के निकल गए। उनका कि हम हैरान रह के देखकर कि खुद गाड़ियों में बैठकर निकल गए और हमें बस में बिठा दिया। हम इतनी देर इंतज़ार करते रहे, उसके बाद बस जब चली है तो फिर उसने उनको 30 किलोमीटर पहले उतार दिया। लेकिन इसी वक्त हमें एक और ख़बर मिलती है और वो ख़बर ये है कि इंडिया की 2 फ़्लाइट्स इंडिया के 570 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेकर पहुँच चुकी है इंडिया वापस, अपने वतन वो उनको वापस ला चुकी हैं। 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एक ही तरह का माहौल है, एक ही तरह का आप कह लीजिए कल्चर है, एक ही तरह का काम करने का तरीक़ाकार है। क्या वजह है कि वहाँ के लोग ये करने में कामयाब हो गए और हम अभी तक बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई एक भी स्टूडेंट को आप अभी तक वतन वापस नहीं ला सके, जबकि हम तो जिस वक्त ये जंग लगी है हमारा पूरा डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद था। हमारे तो जो है वो भाई हमें उसके लिए इक़दाम करने चाहिए था ना, हमें सोचना चाहिए था कि हम वहाँ पर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर हमारे वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनको कोई मुश्किल पेश आ जाए। हमने तो ये भी नहीं सोचा। चले बहरहाल वो तो एक अलग बात है ना, उस पर तो हम बात करते रहते हैं। लेकिन ये जो मामला है ये मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जो है वो वीडियोज़ मौजूद है। मैं आपको इस वक्त एक वीडियो दिखा रही हूँ, ये ज़रा देख लीजिए एक स्टूडेंट ये क्या कह रहे हैं। इनकी सिर्फ पहले स्टोरी सुन लें और ऐसी दर्जनों स्टोरीज़ हैं, डजन्स ऑफ ऐसी स्टोरीज सामने आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मैं बॉर्डर की अपडेट देता चलूँ तो
हम यहाँ कल पहुँचे थे बॉर्डर पे कल रात 9 बजे, और कल रात 9 बजे से हम इस लाइन में लगे हुए हैं जो कि तकरीबन 14 किलोमीटर की लाइन है, और अभी तक हम इसके सेंटर में पहुँचे हैं। यानी कि 7 किलोमीटर लाइन इधर है मेरे पीछे, ये आप देख सकते हैं, वो एंड तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और 7 किलोमीटर की लाइन यहाँ इस तरफ है, आगे की तरफ, वो भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आगे। इसके लिए हमें लगे हैं तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट 18 to 19 आवर्स, 18-19 घंटे में हमने सिर्फ 7 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। और सुबह के टाइम बॉर्डर पे जो हैं वो सायरन्स बजे हैं और शेलिंग भी हुई है, और मतलब हमारे ऊपर तो नहीं हुई लेकिन बहुत करीब, हमारे बहुत करीब हुई है। इस तरह ये जैसे जंगल है पीछे, इसमें हुई है, और बहुत उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, लोग बहुत डर गए थे, पैनिक था। और एक और जो मतलब मेरे एक जानने वाले हैं, वो कीव से आ रहे थे तरनोपिल, और तरनोपिल से जैसा कि एम्बेसी ने एवैक्यूएट करना था वाया लवीव बॉर्डर, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि एम्बेसी वाली बस ने कहा है कि लवीव से जो आपको बस लेके जाएगी आगे, वो आपको 20 किलोमीटर्स बॉर्डर से पहले उतार देगी। -3 का टेम्परेचर था रात को, और अभी बारिश और बर्फ़ पड़ी है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ताज़ी जो है बर्फ़ गिरी हुई है। तो उनको कहा गया है कि आप 20 किलोमीटर पहले आपको बॉर्डर पे उतार दिया जाएगा, वहाँ से आपने पैदल जाना है। और कितना टाइम लगता है, 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, वो किसी एम्बेसी ने, ये एम्बेसी पाकिस्तान एम्बेसी ये कह रही है कि हम आपको 20 किलोमीटर पहले उतार देंगे, आगे आपने खुद जाना। अब वो वहाँ बचें ठंड में ना बचें, ये उन पे है। तो मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आ पा रही कि क्या हम इतने बुरे पाकिस्तान के शहरी हैं, क्या इन बच्चों की जो तालीम हासिल करने में इनको क्या अच्छी मौत भी नहीं नसीब, बजाय इसके कि आप इस तरह जुल्म करें, आप फिर मार ही दें सुकून से, कम से मौत तो दे दें सुकून से। उनके बारे में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, यानी रिश्वत लेकर फिर हमारी मदद की है। तो वहाँ पर जो फंसे हुए इतने हज़ारों की तादाद में बेचारे तुलबा हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं आप लोग, उनसे रिश्वत लेके उनको बॉर्डर क्रॉस करवाया जा रहा है। तो ये इमरान खान की हुकूमत ये देख रही है, कोई ये सुन रहा है? और वो जो वहाँ पर मेजर जनरल नोवेल खोकर साहब हैं, उनको ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे लेकर हमें जो है हमारी मदद की जा रही है, कि पहले पैसे दो, और वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पहले। मतलब अनबिलीवेबल है, दिस इज़ अनबिलीवेबल रियली। जो हमारे, जिस तरह मैंने आपको बताया, जो हमारे सिफारतकार साहब हैं नोवेल खोकर साहब, उनका कहना है 156 पाकिस्तानियों ने यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। फिर ये बॉर्डर क्रॉसिंग में पेश आने वाली मुश्किलात को हल कर लिया गया है। फिर उनका कहना था 378 पाकिस्तानी इस वक्त पोलैंड बॉर्डर क्रॉसिंग और 6 हंगरी बॉर्डर क्रॉसिंग पर मौजूद हैं, जबकि 78 पाकिस्तानी यूक्रेन बॉर्डर क्रॉसिंग पर मौजूद है। यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बॉर्डर क्रॉसिंग पर मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे लेकर हमारी मदद की जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हमें बस में बिठा के खुद गाड़ियों में चले गए। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जब उन्हें फ़ोन करते हैं एम्बेसी में, तो वो कहते हैं जो करना है खुद ही करो। और फिर ये कहा जा रहा है कि यहाँ से भी जो वालिदैन हैं वो जब वहाँ पे अपने बच्चों से बात करते हैं, उनको पता चलता है कि वो कॉल कर रहे हैं तो कोई उठाता नहीं, और जब ये लोग वहाँ की एम्बेसी में कॉल करते हैं तो वहाँ पे कोई उठाता ही नहीं है। इससे ज़्यादा बदनज़मी एक ऐसे क्राइसिस में कि जहाँ पर जंग लग चुकी है, अपने लोगों को वापस लाने के लिए शायद किसी कंट्री में हमें देखने को ना मिले। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि रियासत मदीना की बात करते हैं, वो ये सिचुएशन देख रहे हैं, क्या उनको ये सब पता है? तो उसके ऊपर वो कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे?